हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1931 में जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई, और 1931 में ही बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की कांतिलाल ने। तो ये दोनों याद रखनी है। 1931 में दो प्रजामंडल बने, जयपुर बूंदी। इसको याद करोगे तो ऐसे याद कर लेना कि जयपुर वालों ने बूंदी खाई 31 में। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में। जयपुर प्रजामंडल किसने स्थापना, संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे कांतिलाल। उसके बाद हम देखते हैं 1934। तो 1934 में भी आपको ध्यान रखना है कि 1934 में तीन प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो इसमें से दो प्रजामंडल जो हैं वो तो जयपुर के पास वाला जोधपुर, तो जोधपुर को मारवाड़ बोलते थे, तो मारवाड़ प्रजामंडल। और बूंदी के पास हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 में होती है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं पंडित नैनूराम शर्मा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं जयनारायण व्यास 1934 में। और 1934 में इनके साथ एक और प्रजामंडल सिरोही में भी प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसका संस्थापक होते हैं वृद्धि शंकर त्रिवेदी। 1934 वृद्धि शंकर त्रिवेदी। उसके बाद आता है 1936। तो 1936 के अंदर एक ही प्रजामंडल आपको याद रखना है, वो है बीकानेर प्रजामंडल 1936। बीकानेर प्रजामंडल 1936, और किसने किया था? मघाराम वैद्य ने। मघाराम वैद्य ने 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। उसके बाद आता है 1938। तो देखो 1938 जो है, 1938 में सबसे ज़्यादा जो आपके प्रजामंडल हैं वो बने थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1938 में कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो 1938 में सबसे पहला जो प्रजामंडल बना आपका वो था मेवाड़ प्रजामंडल। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल बना, जिसकी संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। फिर 1938 में ही अलवर प्रजामंडल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी ABCD ऐसे याद रख लोगे, ABCD 1938 में बने। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सब 1938 में बने थे। और जैसे मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक थे हरि नारायण शर्मा। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे किशनलाल जोशी। और धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर। और फिर बीच में रह जाता है एक शाहपुरा। तो शाहपुरा प्रजामंडल है, उसको भी याद रखना है कि वो भी इनके साथ ही, यानी चार तो ABCD वाले हो गए, और एक मेवाड़ प्रजामंडल और एक शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा ने की थी। फिर 1939 में बनता है एक तो कोटा प्रजामंडल। कोटा क्या वाले याद रखने हैं। कोटा प्रजामंडल बनता है 1939 में, और इसकी स्थापना करते हैं पंडित नैनूराम शर्मा। और 1939 में ही आपका किशनगढ़ प्रजामंडल बनता है। किशनगढ़ प्रजामंडल जो है वो भी कैसे शुरू होता है, तो किशनगढ़ प्रजामंडल भी 1939 में बनता है, जिसके संस्थापक होते हैं कांतिलाल चौथानी। उसके बाद आता है 1942 1942 में आपको देखना है कि एक प्रजामंडल बनता है जिसका नाम होता है, ठिकाना था जो कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1942 में। और जो करते हैं भंवरलाल निगम ने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की थी। फिर 1944 आ जाता है। तो 1944 में होती है स्थापना आपके डूंगरपुर प्रजामंडल की। डूंगरपुर प्रजामंडल है वो बना, उसके संस्थापक थे भोगीलाल पांड्या 1944। फिर 1945 की बात करें तो 1945 में बनता है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक थे मीठालाल व्यास, जो 1945 में बनाया गया। और 1945 में ही एक बांसवाड़ा प्रजामंडल बना, जिसके संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1945 में ही प्रतापगढ़ प्रजामंडल बनता है, यानी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ दोनों साथ साथ आएंगे 1945 में। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो अमृतलाल पाएक थे। फिर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1946 में, और इसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य, यानी सबसे लास्ट में जो आपका है झालावाड़ प्रजामंडल बनता है 1946 में, और इसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।